हेलो। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड इवनिंग एवरीवन। सिर्फ 5 मिनट और रुकिए, ये सेशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे हम।
Good afternoon, sir. हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है किसी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी लोग आ गए हैं? शुड बी स्टार्ट नाउ? हमें अब Yes, स्टार्ट ma'am. करना चाहिए आई थिंक। थोड़ा 5 मिनट का डिले हो गया है, सॉरी फॉर दैट बच्चों। आज जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हमने आज ये प्रोग्राम क्यों किया है? क्या कोई बताएगा कि आज कौन सा दिन है लड़कियों के लिए स्पेशल? आप लोगों के लिए कोई स्पेशल डे है? कोई बताएगा नाम? आज है इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। ठीक है, आप लोग जानते होंगे मेंस्ट्रुएशन किसको बोलते हैं? इसको माहवारी, मासिक धर्म या पीरियड्स या मेंसेस, इस ज्यादातर लोग ये टर्म से इसको जानते हैं। पीरियड्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि हर महीने आता है गर्ल्स को। कुछ लड़कियां यहाँ पे शायद ऐसी भी होंगी जिनको अभी पीरियड स्टार्ट भी नहीं हुए होंगे, कुछ एक ऐसी होंगी जिनको स्टार्ट हो चुके होंगे। कृतिका, कृतिका आप मुझे सुन रहे हो? कृतिका? Yes, ma'am. हाँ, तो मैं जो पूछ रही हूँ आप थोड़ा जवाब तो दीजिए। मैं कह रही हूँ आप लोग क्या नाम से बोलते हो मेंस्ट्रुएशन को? Ma'am, period. पीरियड्स बोलते हो, ठीक है। तो मैं अपना ये जो लेक्चर ले रही हूँ मैं पीरियड्स के नाम से ही इसको बोलूंगी, ठीक है? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना आप लोग क्या चीज किस भाषा से आप ज्यादा समझोगे, ठीक है? तो ठीक है, ये पीरियड्स के बारे में हम आज बात करेंगे। आज जो है इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है। तो ये क्यों मनाया जाता है? ऐसा क्या है मेंसेस के बारे में कि पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में इस दिन को मनाया जाता है? बेसिकली मनाने के लिए जो पीछे जो इसका रीजन है, ये लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए है। जो मेंस्ट्रुएशन के बारे में जो कुछ खामियां समझी जाती हैं, कुछ एक हमारे जो पुराने विचारों वाले जो लोग हैं, ट्रेडिशनल थॉट के जो लोग हैं, कि भाई लड़कियों को अगर मासिक धर्म पीरियड्स आ रहे हैं तो उस दौरान वो समझते हैं कि ये अछूत है, या कुछ भी समझते हैं कि आप ये कुछ काम नहीं कर सकती, या उसको कुछ अजीब निगाहों से देखते हैं। तो ये सब जो टैबूज हैं हमारी सोसाइटी में, इस तरह की जो बातें प्रचलित हैं, इनको डिमोटिवेट करने के लिए इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे बनाया जाता है। और ये इसलिए भी मनाया जाता है ताकि हम ये पूरे संसार में कुछ एक पॉलिसीज बनाए, कुछ गाइडलाइंस बनाए, जिनको हम इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे जो है उन गाइडलाइंस को इनकॉर्पोरेट करके सारी लड़कियों को ये शिक्षा दे सकें कि वो कैसे अपना हाइजीन और सैनिटेशन इन महावारी के दिनों में अपना ये हाइजीन और सैनिटेशन कैसे बरकरार रख सकती हैं,
और जो अनहाइजीनिक कंडीशन से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे ये लोग कैसे बच सकते हैं। इसलिए हम इस दिन को मनाते हैं, इसलिए हम इसके बारे में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। ठीक है, तो चले आज हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। मैं पहले एक नॉर्मल बात बताऊंगी कि ये जो है कितने लोगों में होता है। ये मैं एक सिंपल सवाल आपसे बोल रही हूँ, कितने लोगों को मेंस्ट्रुएशन होती है टोटल पॉपुलेशन की, कोई बताएगा? बहुत सिंपल, परसेंटेज में ही बता दो। चलो कोई बताएगा, इसका जवाब देगा? बहुत सिंपल है। देखो दुनिया की आधी आबादी लेडीज है, आधी जो है जेंट्स है, समझे? आधी लेडीज है, इसका मतलब जो आधी पॉपुलेशन है, आधी 50% पॉपुलेशन में वर्ल्ड की जो है मेंस्ट्रुएशन होता है। ये बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल चीज है, 50% पॉपुलेशन में मेंस्ट्रुएशन होता है और जो है ये एक नेचुरल चीज है, आपको इससे घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये कहा, ये एक एवरेज कैलकुलेशन के हिसाब से जो एक लेडी होती है, एक जो महिला होती है, वो अपने टोटल जो उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है उसमें 3000 दिनों तक वो मेंस्ट्रुएट करती है। यानी कि उसका जो ये ब्लीडिंग वाला जो पीरियड्स वाला जो दौर होता है, लगभग टोटल उसकी अगर शुरुआत जब होती है तब से लेके वो जिस एंड तक मेंस्ट्रुएशन खत्म होता है उस एज तक अगर हम सारे दिन कैलकुलेट करें तो ये लगभग 3000 के आसपास दिन बैठते हैं। लगभग 3000 दिन तक उसको पीरियड्स आता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, ठीक है। ये एक बात हुई, एक सिनेरियो की बात हुई। अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है। इसको जानने से पहले आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करा है, मैं ये आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए, आपको समझ दिखाई पड़ रहा है? यस मैम। ये जो डायग्राम है, हाँ, यस मैम। ये फीमेल बॉडी है, ये मैंने फीमेल बॉडी बनाई है। ये एब्डोमेन है, पेट है, और ये जो है पेल्विस है, ठीक है। और ये जो है 2 थाई हैं, और ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है इसको हम सर्विक्स बोलते हैं। उस सर्विक्स के बाद जो ऊपर आता है इसको हम वजाइना बोलते हैं। वजाइना के ऊपर हमारा यूट्रस होता है। यूट्रस में से 2 ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होती हैं इसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं अटैच करती हैं ओवरी में। ये गोल गोल जो आपको दिखाई पड़ रही होगी अंडाकार जैसा कुछ राउंड राउंड 2 स्ट्रक्चर्स कॉर्नर में, ये ओवरीज होती हैं, ठीक है। समझ आया ना? मैं फिर से बता देती हूँ। जो हमारा सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो सर्विक्स है, सर्विक्स के ऊपर वजाइना, वजाइना के ऊपर अब आ जाते हैं यूट्रस। यूट्रस में से 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती है जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये जाके कनेक्ट होती है ओवरी में। ओवरी में जो है फीमेल्स के अंडे बनते हैं। इस ओवरी में अंडे बनते हैं जो कि हर महीने निकलते हैं, और निकलने के बाद जो है कुछ हॉर्मोन्स वगैरह वगैरह की वजह से जो इंटरनल जो सिस्टम होता है, ये जो यूट्रस की अंदर की वॉल है, बीच में कैविटी होती है, ये खाली है, खाली जगह है, ठीक है। व्हाइट वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये खाली जगह है, और इसकी ये मसल्स हैं चारों तरफ यूट्रस में। मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये वाली, और मस्कुलर स्ट्रक्चर और खाली जगह के बीच में जो ये रेड लाइनिंग जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये रेड लाइनिंग हर महीने बनती है। हर महीने इसकी सिंथेसिस होती है, हर महीने ये बनती है, और हर महीने झड़ जाती है, शेड ऑफ हो जाती है। तो जब ये शेड ऑफ होती है तो ये ब्लड निकल के नीचे गिरता है, ठीक है। तो जब अब एक हम बात करते, ये हुआ एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। तो अब मैं बात करूंगी मेंस्ट्रुएशन के बारे में, ठीक है। अब मैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताती हूँ कि ये होता क्या है मेंस्ट्रुएशन। बेसिकली जो ये स्टार्ट होता है लड़कियों में 10 से लेके 15 साल की उम्र के आसपास में स्टार्ट होता है। और जब ये स्टार्ट होता है तो हम इस चीज को बोलते हैं मिनार्की। कभी कभी एग्जाम वगैरह में भी शायद पूछ सकते हैं या इंटरव्यू में, तो आपको पता होना चाहिए 2 चीजें होती हैं, जब स्टार्ट हुआ और जब खत्म हुआ। जब स्टार्ट होगा तो हम उसको बोलेंगे मिनार्की, और जब खत्म हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे मीनोपॉज। पॉज मतलब रुक गया, हम बोलते हैं ना वीडियो पॉज कर दो, वीडियो स्टार्ट कर दो, तो मीनोपॉज, पॉज मतलब खत्म हो गया। मीनार्की मतलब शुरुआत हो गई। तो जो शुरुआत होगी वो होगी 10 ईयर टू लेके 15 ईयर की एज में, लड़कियों में 10 से लेके 15 साल की उम्र पे इसकी शुरुआत होती है। जब शुरुआत होती है तब जो पहला दिन होता है वो खास तौर से बहुत ज्यादा
एम्बेरेसिंग डे होता है, काफी शर्मिंदा लड़कियां महसूस करती हैं कि अरे ये क्या हो गया है। कई लड़कियों को तो पता ही नहीं होता है, क्योंकि इतना ज्यादा सोशल अवेयरनेस है नहीं और इस चीज को बड़ी ही वैसी नजर से देखा जाता है, तो लड़कियां इसके बारे में बात करने से भी घबराती हैं। तो यही सब चीजों को तोड़ने के लिए इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है। तो जब पहला दिन होता है उस दिन उनको काफी डर लगता है, एम्बेरसमेंट होती है। तो वो डर डर की वजह से वो कई बार अपने घर में या किसी से बात नहीं कर पाती। कुछ लड़कियों को तो बिल्कुल भी पता नहीं होता, और कुछ लड़कियां पहले से अपने दोस्तों वगैरह से बात करके रखती हैं। तो उस दौरान में जब आपका पहला दिन होता है और आपको नहीं पता होता है कि ये आपको नीचे से जो ब्लीडिंग आ रही है सडनली ये आपके साथ क्या हो गया, तो ऐसे दौर में आपको घबराना नहीं है। आपको बिल्कुल अपने माइंड को खोल के रखना है, क्योंकि ये कोई अननेचुरल चीज नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। सारी औरतों को, सारी लेडीज को, सभी लड़कियों को होती है, ठीक है। और जिनको नहीं होती बल्कि उनको घबराने वाली बात है, ठीक है। जिनको होता है बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जब भी पहला दिन है आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप जो आपकी कोई फीमेल सहेली है या तो उससे बात करें, अपनी मम्मी से बात करें, बहन से बात करें, अपनी दादी से बात करें, आंटी से बात करें, चाची ताई जो भी आपको मिल सके, जो फीमेल बड़ी महिला है उनसे बात करें और उनसे पूछे कि आप क्या कर सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए। यही बात मैं आज आपको बता देती हूँ। पहला दिन हो या आगे का कभी भी महीना आ रहा हो, तो आपको उस दौरान में करना क्या है, ठीक है। आपको अपना हाइजीन पूरा मेंटेन करना है, क्योंकि अगर हाइजीन मेंटेन नहीं होता है तो हमें कुछ बीमारियां पकड़ने के चांसेस रहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, जो कि नीचे से ऊपर ट्रेवल करके यूट्रस तक भी पहुंच सकते हैं ये जो इन्फेक्शन, ठीक है। उनको हमें प्रिवेंट करने के लिए हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन करना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब स्टार्ट हो जाता है, पहली बार माहवारी आ गई है, उसके बाद अगले महीने उनको पता चल गया कि अब हर महीने आनी है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं आई, तो ये एक नॉर्मल चीज है। जब भी आपकी मेंसेस स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट हो जाने के अगले 1 साल तक आपके जो मेंसेस है ना, जो पीरियड है, जो हर महीने आने चाहिए, हो सकता है वो हर महीने ना आए, क्योंकि पहले 1 साल में ये इरेगुलरिटीज देखी जा सकती हैं। कई लोगों को 2-2 महीने का गैप होता है, कई लोगों को 6 महीने का गैप होता है, कई लड़कियों को 8 महीने का गैप हो सकता है, कई लड़कियों को जल्दी भी आ सकते हैं, 1 महीने से जल्दी भी आ सकते हैं। तो यानी कि जब भी पीरियड स्टार्ट होंगे उससे 1 साल तक आपका जो पीरियड का जो एक साइकिल रहती है ना, कि आने के बाद नेक्स्ट आया, वो साइकिल का कुछ डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। वो कभी भी आ सकती है, जल्दी भी आ सकती है, थोड़ा डिले भी आ सकती है। 1 साल के बाद में वो रेगुलर होना स्टार्ट होती है साइकिल, यानी कि 1 साल के बाद फिर वो 28 दिन के बाद आती है, या फिर 28 दिन ±7 डेज हम बोल सकते हैं। ये एक नॉर्मल साइकिल होती है। जो साइकिल का ड्यूरेशन होता है, जो दौरान होता है, वो 28 दिन का गैप होता है 2 साइकिल के बीच में। अब ये 28 दिन हो सकता है, कुछ लड़कियों में 21 हो, 22 हो, कुछ लड़कियों में 35 दिन हो, 33 दिन हो, 32 दिन हो, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपको एक चीज याद रखनी है, 18 डेज ±7 डेज, यानी कि 28 दिन में से आप 7 दिन कम कर दो वो नॉर्मल है, 28 दिन में 7 दिन और जोड़ दो तो वो भी नॉर्मल है, ठीक है। अब ये बिल्कुल नॉर्मल होता है साइकिल का ड्यूरेशन। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि साइकिल के दौरान में होता क्या है। मान लो आज आपका पहला दिन है मेंस्ट्रुएशन का। अब जो मेंस्ट्रुएशन होगा, ब्लीडिंग होगा, वो होगा लगभग 2 से लेके 5 दिन तक, और कुछ एक केसेस में जो है 7 दिन भी जा सकता है, तो वो भी नॉर्मल है। 7 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आपका 2 दिन से लेके 7 दिन तक आपके पीरियड आएंगे, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद जो आपका पीरियड का पहला दिन था, फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, वहां से हम काउंट करना शुरू करते हैं। याद रखना, पहला दिन ऑफ मेंस्ट्रुएशन से हम काउंट करते हैं। मैं एक सर्कल में बना के दिखाती हूँ आपको, आपको शायद समझ आएगा। ठीक है, ये देखो अगर पता चल रहा है तो, ये मैंने एक साइकिल बनाई है, सर्कल बनाया है। ये फर्स्ट डे है और ये 5th डे है, ठीक है। तो पहले दिन से काउंटिंग स्टार्ट होती है। फर्स्ट डे से लेके 5 दिन आपका पीरियड आया, बाकी जो 28 दिन के साइकिल चलेगा, 28 या 22-25 जो भी हो सकता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। 28 दिन का जो साइकिल चलेगा उसके बाद अगला पीरियड आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ नॉर्मल। तो जब आपका ये फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, इस साइकिल से हम काउंट करते हैं। 14 दिन के बाद में आपका जो ओवरी होती है, वहां से
एग रिलीज होता है, अंडा रिलीज होता है। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो पहला दिन ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है उसके 14वें दिन पे आपको यहाँ ओवरी से अंडा रिलीज होता है। मैं 14 इस पे लिख देती हूँ, ठीक है। थोड़ा मोटा मोटा लिखती हूँ ताकि दिखाई पड़े। देखो, आपका जो साइकिल है, पहला दिन जो पीरियड का आएगा, 5वां दिन आएगा या तीसरा जो भी है, खत्म हो जाएगा। फर्स्ट डे से हम काउंट करते हैं, याद रखना, यहां से काउंट नहीं करना है, पीरियड खत्म होने से काउंट नहीं करना है, पहले दिन से काउंट करना है। पहला दिन जब आपका मेंसेस का स्टार्ट होगा, उसके बाद 14वें दिन पे जाके, ये 14 मैंने लिखा है, 14 डे पे जाके आपका ओवरी से अंडा रिलीज होता है। और ओवरी से जब अंडा रिलीज होता है, उसके बाद अगले 14 दिन, 14 और 14 28 दिन, ठीक है, 14 14 28, तो 14 दिन के और 14 दिन बाद आपका जो है अगली साइकिल स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। अब एक चीज और मैं बता देती हूँ, आप लेडीज को पता होना चाहिए कि जब ये 14th डे पे एग रिलीज होता है, तो एक दिन के अंदर अंदर जो मैंने ये कैविटी बनाई है, सिस्टम बनाया रिप्रोडक्टिव, यहां से आपका एग निकलेगा 14th डे पे। वो एग एक दिन के अंदर अंदर आके यूट्रस के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये एग जो है यहाँ पे थोड़ा रहता है, 2-1 दिन तक रहता है इस जगह पे। और यहाँ पर अगर इस दौरान में कोई भी महिला अगर मेल के साथ में इंटरकोर्स करती है या संभोग करती है, तो उस दौरान में उसको प्रेगनेंसी के ठहरने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के ठहरने के चांस जो है वो सबसे ज्यादा जो होते हैं वो 14th डे के आसपास होते हैं। 14 डे के प्लस माइनस 1-2-3 डेज लगा सकते हैं, 2 दिन तक लगभग हम बोलते हैं कि फीमेल का यहाँ पे जो है 2-3 डेज तक फीमेल का यहाँ पे जो है प्रेगनेंसी को ठहरने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ एक चांसेस जो है मेंस्ट्रुएशन के जो ये डेज हैं, ये 1 लेके जो 5 डे हैं, कभी कभी जो नेक्स्ट अंडा होता है वो इस दौरान भी निकल जाता है, तो इस दौरान में भी प्रेगनेंसी ठहरने के चांस होते हैं। और मेंसेस स्टार्ट होने के 14वां दिन जो होता है, उस दौरान में भी अगले 1-2 दिनों तक प्रेगनेंसी के ठहरने के चांस होते हैं, ठीक है। ये हुआ एक नॉर्मल साइकिल मैंने आपको बताई, ठीक है। अब हम जो आज का जो सबसे मेन जो डे है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, उसके बारे में हम बात करते हैं। आप जो है नॉर्मल पैड्स या तो इस्तेमाल करते होगे, या फिर जो है आप क्लोथ का इस्तेमाल करते होगे, अधिकतर लोग। जो रूरल पॉपुलेशन है, खासतौर से जो हमारे गांव देहात की महिलाएं हैं, वहां पे जो कपड़े का इस्तेमाल काफी होता है। अब जो शहरों में जो है ये पैड्स वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसके अलावा कुछ एक जो अपर क्लास जो लोग हैं, जो थोड़ा ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं मनी, वो लोग टेम्पून्स वगैरह वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। बट अब हम आज बात करते हैं कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सिस्टम जो होता है, इसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्या हाइजीन की तौर पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। हाइजीन के लिए जो भी आप चीजें अपने मेंस्ट्रुएशन के दिनों में, पीरियड के दिनों में आप यूज करते हो, पैड यूज करते हो, टेम्पून यूज करते हो, या कपड़ा यूज कर सकते हो। कपड़ा यूज करने की भी मनाही नहीं है, बशर्ते अगर वो साफ हो, धुला हुआ हो, ठीक है। आप अगर कपड़ा यूज कर रहे हो तो अपने जो है कोई भी जो फटी चादर है या जो भी आपके पास में घर में कपड़ा है, उसको अच्छे से धो के धूप में सुखा के उसके छोटे छोटे पीसेस काटने के बाद उसको रोल करके आप पैड्स बना के रख सकते हो घर में, आप ये भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो मार्केट में सैनिटरी पैड्स आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो। सैनिटरी पैड्स क्योंकि जो है मोर स्टेराइल होते हैं, तो उसमें जो है इन्फेक्शन अक्वायर करने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। और इसके अलावा एक चीज होती है टेम्पून, वो एक कप जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, मैं दिखाती हूँ बना के आपको, ठीक है। इस तरह से कप जैसी एक स्ट्रक्चर होगी, इस तरह से, ये होता है टेम्पून। ये सिलिकॉन का बना होता है, यानी कि छूने में थोड़ा थोड़ा रबड़ जैसी, इसकी रबड़ की तरह होता है, एक रबड़ का बना हुआ टाइप में, समझाने के लिए रबड़ बोल रही हूँ, वैसे ये सिलिकॉन का बना होता है। तो ये कप की तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसको हम वजाइना में रखते हैं। ये जो है ये वजाइना है, ठीक है। इसको हम नीचे से उठा के ऊपर अंदर प्लेस कर देते हैं, तो कप वाली स्ट्रक्चर इसके अंदर फिट हो जाती है, ठीक है। और ये लगभग पूरे दिन का, इसमें आप अगर एक बार लगाओगे तो 24 घंटे तक, 12 घंटे तक आराम से इसके अंदर ब्लड स्टोर रहता है। इसमें जो है ब्लीडिंग के, स्पॉटिंग वगैरह के ये सब चांसेस नहीं होते हैं टेम्पून में। लेकिन टेम्पून यूज करने के अगर फायदे हैं तो साथ में नुकसान भी हैं।
नुकसान क्या है? नंबर 1 कि ये एक्सपेंसिव काफी होता है, काफी महंगा आता है बाजार में। और दूसरा नुकसान क्या है कि इसमें जो है इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कोई भी बाहर की चीज अगर बॉडी के अंदर जाएगी तो ऑब्वियसली उसमें बाहर से इन्फेक्शन अंदर ऊपर जाने के खतरे ज्यादा रहता है। और दूसरा क्या है कि इसको हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक इस्तेमाल करते हैं, 12-12 घंटे। कई बार लोग थोड़ी लापरवाही बरत लेते हैं तो 12 की जगह 24 घंटे तक लगा लेते हैं। तो उससे अगर काफी देर तक अगर ब्लड अंदर बॉडी के कलेक्ट रहता है तो उससे इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए टैम्पून का थोड़ा अगर फायदा है तो साथ में इसके नुकसान भी है। इसलिए सबसे बढ़िया है अपने सैनिटरी पैड, सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो थोड़ा लंबे टाइम भी चल जाते हैं। और क्लॉथ अगर हम यूज करते हैं तो उसके हिलने डुलने के चांस ज्यादा होते हैं, और जो है स्पॉटिंग के चांस, लीकेज के चांस थोड़े उसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो क्लॉथ से भी बेटर होता है कि आप सैनिटरी पैड यूज करें। और जहां तक मुझे पता है, थोड़ा मेरे को श्योर नहीं है इस टाइम पे, जहां तक मुझे पता है कि अभी जो है गवर्नमेंट जो है फ्री में लड़कियों को सैनिटरी पैड्स अवेलेबल करवाती है, आशा वर्कर्स के थ्रू, आंगनबाड़ी के थ्रू। और शायद गवर्नमेंट, आप लोग शायद बताएगा कोई मुझे कि आप गवर्नमेंट स्कूल में हो तो आप लोगों को सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्या? कृतिका, सना, मानसी, रमिता, कोई बताएगा? अंजू शर्मा मैम आप बताएंगे प्लीज। अंजू शर्मा मैम हेलो अनम्यूट मैम। कर। हाँ जी। सुन रहे हैं आप मुझे मैम? मैं टीचर हूँ इन्हीं के साथ, इन्हीं के हाँ स्कूल हाँ में, हाँ माधवी नगर स्कूल में ही। और मुझे बहुत जी अच्छा जी, लग रहा है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चों को। तो मैं थैंक यू ये सो मच। बताना आप चाहूंगी कि आप मेरे को हमारे ये जानकारी किशोरी बताइए, मेरे को ये बताइए कि किशोरी आप योजना गवर्नमेंट स्कूल हमारे में यहाँ भी अभी चलते हैं। अवेलेबल हो रहे हैं सैनिटरी पैड्स? जी मैम, किशोरी योजना के अंडर आता है हमारे यहाँ पे ना, हाँ हाँ हाँ, चैंपियंस आते हैं। किशोरी योजना, हाँ तो हाँ वो किशोरी बच्चों योजना। को, हाँ वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट ये किए, काफी बहुत ही टाइम से अच्छा चल हुआ रहा है है। कि जो सैनिटरी पैड्स हाँ लड़कियों को दिए हाँ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू हाँ, सो फ्री मच। फ्री ऑफ ठीक कॉस्ट है, मिलते हैं। हाँ हाँ बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आपको अभी इनको यूज कैसे करना है ये तो सबको पता ही होगा कि आपको इसको अंडरवियर पे लगाना है, और इसको हर 2 से लेके 4 घंटे में, मैक्सिमम 6 घंटे के अंदर, अगर ब्लीडिंग कम है तो 6 घंटे के अंदर आपको अपना जो पैड होता है इसको चेंज करना होता है। और अगर हैवी फ्लो हो रहा है तो आपको 2 घंटे के अंदर अपना पैड जो है वो चेंज करना चाहिए। और जो आपकी अंडरवियर है उसको भी आपको डेली चेंज करना चाहिए। और साथ में जब भी आप टॉयलेट करने जाते हो तो उसके बाद जो है आपको अपने जेनाइटल एरिया, जो नीचे का पार्ट होता है, उसको हमेशा धोना चाहिए। और धोने के बाद में आप अच्छा होगा अगर आप उसको किसी टिश्यू से या किसी साफ कपड़े से टैप अप भी कर ले, डैप कर ले, यानी कि सुखा लें। उससे इन्फेक्शन को एक्वायर करने के चांस और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हुआ कि हमने पैड्स चेंज कर लिए, और कब हमें चेंज करने हैं ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे। डिस्पोज ऑफ आपको ये नहीं करना है कि पैड्स लिया उठा के फेंक दिया, ये बिल्कुल नहीं करना है। जो भी आपका पैड होता है या कपड़ा होता है या टैम्पून होता है, ठीक है, तो उसको आप, जो आपका कपड़ा होगा यूज्ड जो होगा, स्पॉइल्ड होने के बाद में आपको उसको किसी अखबार के अंदर या कोई भी पेपर लेके उसको उसके अंदर रोल करके अच्छे से, तब आपको उसको डस्टबिन में फेंकना है। उसको ऐसे ही नहीं फेंकना है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे ही फेंक दोगे तो उससे दूसरे लोग जो उसके, क्योंकि हमारा जो ये गार्बेज होता है ये भी कहीं ना कहीं जाता है, और जब ये जाता है तो बीच में कई हैंडलर्स होते हैं, कई लोग होते हैं जो इसको हैंडल करते हैं, तो उनके इन्फेक्शन एक्वायर करने के चांस ना बढ़ जाएं, इसलिए हमको इसको जो है पेपर में लपेट के तब इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ठीक है, अभी कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए प्लीज, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी जी जी। हाँ, हमारे ना एक्चुअली स्कूल में सभी वॉशरूम्स में डिस्ट्रॉयर भी लगे हैं, ये सैनिटरी नैपकिन अच्छा। डिस्ट्रॉयर लगे हैं। इसमें हाँ हम हाँ, अगर उनको इंसर्ट करते हैं ना तो वो ऐश में बन जाता है। तो अभी क्योंकि वेरी बच्चे गुड वेरी रेगुलर गुड। आ नहीं रहे स्कूल, तो हम बच्चों हाँ को हाँ इतनी हाँ, ट्रेनिंग दे नहीं पाए अभी। पर हम सब अच्छा। टीचर्स को ट्रेनिंग मिल चुकी है, जैसे ही बच्चे हमारे कॉन्टेक्ट में आएंगे तो हम उनको वो ट्रेनिंग देंगे। बच्चों को भी पता है, पर अभी वो शायद उसको ऑपरेट नहीं हाँ कर हाँ, पा रहे हैं क्योंकि आ नहीं पा रहे ना स्कूल में। तो अच्छा, वो ये एक जानकारी हमारे लिए मुझे नहीं स्टेप पता होगा था कि बच्चों के इतना लिए। हाँ, एडवांसमेंट आ चुकी है कि हर ये नहीं, हमारे हर इनसिनरेटर लगे जितने भी हुए हैं। हमारे हाँ टॉयलेट्स हाँ, हैं, हर बहुत ही टॉयलेट अच्छा में है। ये इंस्टॉल हो चुके हैं। इट मीन्स हाँ जी। लड़कियों के लिए भी सेपरेट टॉयलेट होंगे फिर तो, हाँ सेपरेट हाँ, हमारे टॉयलेट है, मस्ट बी अवेलेबल। बिल्कुल हाँ है। हाँ, हाँ, टीचर्स के बिल्कुल लिए है। अलग है, हमारा गर्ल्स स्कूल है। एक्चुअली हमारा गर्ल्स स्कूल है, हाँ, तो उसमें क्योंकि भी जैसे प्राइमरी में हाइजीन हमारे मेंटेन, पास बॉयज। हाँ हाँ हाँ, हाँ, लड़कियों के प्राइमरी पास में जैसे प्रॉपर बॉयज है प्राइवेसी होनी चाहिए, घर में हो या जो भी हो। ठीक है, प्रॉपर नहीं, स्कूल प्राइवेसी में होनी जैसे। चाहिए उनके पास। हाँ, क्लोथ होना और चाहिए मैम या फिर रेगुलर पैड होना चाहिए। सोप, सोप की अवेलेबिलिटी रेगुलर एक बड़ा इशू असेंबली है। में। हाँ हाँ, सोप हैंड हाँ, वॉश करने के असेंबली लिए में जब भी भी आप इनको अपना, ना। हाँ, हाँ,
सोप होना चाहिए, तो बच्चे क्लीन आपको वाटर बताएंगे होना चाहिए हाथ धोने टाइम के टू लिए। टाइम इनको, जी टाइम टू टाइम जी। असेंबली में भी इनको हम मतलब अवेयर करते हैं इस चीज के लिए। जैसे हाँ, डॉक्टर्स हाँ, भी आकर बोलते हैं, हम टीचर्स भी इनको बोलते हैं, बच्चे ही आपको बताएंगे हाउ टू हाँ। डिस्ट्रॉय दिस, हाउ टू यूज दिस, सभी बच्चों को हम बताते हैं। हाँ तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के तो। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, क्योंकि देखो हर कोई तो अर्बन एरिया में नहीं रहता, सभी लोग शहरों में नहीं रहते हैं, कुछ लोग गांव में भी रहते हैं, बल्कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है लड़कियों की वो गांव में है। ठीक है, तो आपको ये श्योर करना है कि आपको जो है एक आपके पास एक प्राइवेट एरिया हो जहाँ पे आप ये सब चेंज कर सको। आपके पास पैड्स या क्लोथ की प्रॉपर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्लोथ है तो वो साफ होना चाहिए। और कई एक ना रीयूजेबल पैड्स भी आते हैं, आप उनको धो के दोबारा से यूज कर सकते हो। तो जो धोओगे तो उनको सुखाने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। जो लास्ट के जो दिन होते हैं, थर्ड डे या फिर फोर्थ डे, उसमें काफी स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे जब स्कैंटी ब्लीडिंग हो रही होगी, कम ब्लीडिंग होगी, तो ऐसे टाइम पे रीयूजेबल जो पैड आते हैं उनको यूज करना काफी अच्छा रहता है। उनको धो के आप धो के अच्छे से प्राइवेट कोई भी स्पेस जो हो जहां लोग ना देखे उस जगह सुखा के धूप में, और उनको प्रेस करके आप दोबारा से यूज कर सकते हो। प्रेस करने का ये फायदा है कि उसमें जो इन्फेक्शन होता है वो सब खत्म हो जाता है, या धूप में सुखाने से भी इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ, अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना किसी का? हाँ जी, बोलो, बोलिए बोलिए। कुमकुम, कुमकुम बोलो। नो क्वेश्चन मैम। आपने रेज हैंड किया था, किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, अब मैं इस दिन के बारे में एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, ये एक जर्मन कंपनी ने स्टार्ट किया था 2014 में, और 2021 तक आते आते इसकी काफी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ चुकी है। और इस साल जो 2021 में जो है, इन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो एक संस्था है, वॉश वॉश WASH, वॉश एक संस्था है, मतलब वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, WASH, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। उसने इस साल का एक जो लोगो बना के तैयार किया है, वो एक ब्रेसलेट बनाया है। ब्रेसलेट में 28 बीड्स हैं। 28 बीड्स का मतलब 28 दिन, और उसमें 5 बीड जो है वो रेड कलर की है, 28 जो बाकी की जो बीड्स हैं वो नॉर्मल व्हाइट कलर की हैं। तो वो ब्रेसलेट पहन के भी ये अवेयरनेस फैलाने के लिए आप लोग जो है अपनी किसी भी सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड कर सकते हो, ताकि ये जो है एक दूसरे के थ्रू ये अवेयरनेस लोगों में फैले, और जो लड़कियां हैं वो एक दूसरे को अवेयर, अपने एक दूसरे के थ्रू जो है दूसरी लड़कियों को भी अवेयर करें। ठीक है, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं आप लोग कोई भी, जिससे कि एक बात अगर किसी बच्चे को पता है तो वो दूसरे बच्चे को बता सके या तीसरे बच्चे को बता सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो लगभग 2 से लेके 6 तक इसमें लोग शामिल हो सकते हैं। और ये क्या होता है कि जो भी बच्चे इसमें इंक्लूड होते हैं वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और कुछ अस्पतालों में एडोलेसेंट क्लिनिक भी होते हैं, जहाँ पे जो 12 साल तक के जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, 24 साल तक के, वो लोग जाके अपनी कोई भी सलाह परामर्श ले सकते हैं डॉक्टर से। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सोशल टैबूज हमारे इंडिया में प्रचलित हैं। क्या कोई बच्चा बताएगा कोई एक टैबू या कोई रीति रिवाज पीरियड से लेके जो घर में फॉलो होता हो? कोई रीति रिवाज जो होते हैं, मुझे पता नहीं ये क्या बोलना चाहिए, मुझे ट्रेडिशनल जो ये चीजें होती है, रिचुअल्स, रीति रिवाज, प्रथा, या फिर कोई प्रथा जो घरों में बोलते हैं कि आपको पीरियड आ रहा है तो आपको ये नहीं करना है, या आपको पीरियड आ रहा है तो आपको ऐसे करना चाहिए। कोई बताएगा किसी के साथ घर में ऐसा कुछ होता है, या सुना हो किसी ने कि होता नहीं है लेकिन सुना है कि शायद ये होता है? यस मैम, यस मैम। हाँ बताइए रमिता, कौन बोल रहा है? रमिता? मैम मानसी बोल रही है। मैम मानसी मैं हूँ मैं। हाँ बोलो हाँ, बोलो मानसी, बताओ मेरे कोई घर में प्रथा कुछ भी पता हो तो आपको। मेरे घर में ऐसा होता है कि अचार या फिर कुछ खट्टी चीज को छूना नहीं है। खट्टी चीज नहीं छूनी है? हाँ, कुछ भी मतलब अचार, जैसे अचार हो वो हाँ सब हाँ, छूनी नहीं, क्योंकि कहते खराब हो जाता है। अच्छा अच्छा। आपने कभी पूछा रीजन क्या है? अछू तो क्योंकि हाँ, उस टाइम पे आप शायद नहीं ये मैंने बोलते उस होंगे टाइम शायद। मैंने पूछा तो है, बट उन्होंने कहा खराब हो जाता है।
वही, हाँ, और भी कुछ कुछ प्रथाएं हैं, कोई बताएगा? और मैम मैंने अचार सुना खराब है हो कि जाएगा। है ना मैम, हाँ, मैंने सुना है कि है ना इस टाइम पे मंदिर को नहीं छूना होता है। क्या क्या? मैम क्या कहते हैं वो मंदिर वंदिर जाना मना होता है। मंदिर जाना Yes. मना होता है, अचार नहीं छूना, मंदिर नहीं जाना, और बताइए किसी का और कुछ हो तो पता, कोई और बताएगा? आप खेलने नहीं जा सकते हो, ये भी बोलते हैं कोई, कई घरों में खेलने नहीं जा सकते हो, या आप आमतौर पे जैसे सोते हो लोगों के साथ में, आपको बेड शेयर नहीं करना है, अपना अलग जाके सोइए, ऐसा भी होता है। मैं बता रही हूँ इंडिया में जो जो होता है। एक तो इसने बताया, क्या नाम, मानसी गोयल ने बताया कि अचार खराब हो जाता है, ठीक है। रमिता ने बताया कि क्या बताया रमिता आपने? कि मंदिर मैम नहीं मना जाना। होता है कि नहीं मंदिर जाना को है, छूना। हाँ, रमिता ने बताया मंदिर नहीं जाना है, अचार खराब हो जाता है। कई ऐसी प्रथाएं हैं, उसको पूजा ही करने से मना है, भगवान के हाथ जोड़ने मंदिर में नहीं जाओ, घर के जहाँ पे पूजा का घर बना होता है वहां नहीं जाना है, ठीक है भाई। एक तरफ तो बोलते हैं कि भगवान सब जगह है, तो दूसरी तरफ बोलते हैं पूजा घर में मत जाओ, तो बस भगवान तो सब जगह है ना, ठीक है। अचार का खराब होने का भी इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। कुमकुम, मानसी गोयल, अचार खराब होने का कोई मैम। रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल अचार खा सकते हो वैसे। और अपनी ओके। आगे वाली जनरेशन को ये सब सलाहें मत देना, ठीक है। कोई ओके इसका मैम। कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से। नॉर्मल हो आप, बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो। आज का दिन मनाने का यही मकसद है कि आपके साथ जो ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड की जो एक अवस्था होती है, आप इसको डिग्निटी से अपनाओ, अपने आप में प्राउड महसूस करो, ठीक है। क्योंकि आप ओके बिल्कुल मैम। नॉर्मल हो, आपकी मम्मी नॉर्मल थी, तभी आपके भाई आए, तभी आप लोग इस दुनिया में आए, उनको भी पीरियड होता था, ये बिल्कुल नेचुरल चीज है, ठीक है। डिग्निटी और प्राउड के साथ में बोला करो, खुल के बात करा करो इसके बारे में सबसे, लड़का हो या लड़की, चाहे पापा हो, भाई, अंकल, बहन, सबके साथ बिल्कुल खुल के बात करनी है इस बारे में, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद इस दिन को मनाने का ही ये है कि इसके बारे में जो ये प्राइवेसी है, जो ये सारे टैबूज हैं, हमें ये तोड़ने हैं, इनसे बाहर निकलना है। अगर आदमियों की मूंछ दाढ़ी आ सकती है, तो लड़कियों को पीरियड्स क्यों नहीं आ सकते? अगर लड़कियां अपने पीरियड्स में पैड्स चेंज कर सकती हैं, तो सॉरी, अगर आदमी अपनी शेव कर सकते हैं डेली, तो लड़कियां अपनी पीरियड्स के पैड्स क्यों नहीं चेंज कर सकती? ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, ठीक है। ये प्यूबर्टी जो आपकी शुरू होती है, मेंसेस जो शुरू होते हैं, प्यूबर्टी को मैम हिंदी में क्या कहते हैं अंजू मैम? शायद मुझे तो नहीं पता है, अंजू मैम। हम युवावस्था, किशोरावस्था बोलेंगे युवावस्था, इसको। हाँ, युवावस्था। किशोरावस्था या युवावस्था, तो हाँ जी। हाँ, युवावस्था जब शुरुआत होती है तो लड़कों में भी चेंज आते हैं, तो युवावस्था की शुरुआत में लड़कियों में भी चेंज आते हैं। तो लड़कों में दाढ़ी मूछें आती हैं, एक्सिलरी हेयर आते हैं, प्यूबिक हेयर आते हैं। इसी तरह लड़कियों में भी दाढ़ी मूछ नहीं आ रही, लेकिन पीरियड्स आ रहे हैं, उनमें भी एक्सिलरी आते हेयर होते हैं, उनके अंदर ब्रेस्ट का जो है, ब्रेस्ट का बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अपना जो ये मेंटल जो पुराना चला आ रहा है ना, दिमागी जो बंद एक कुंठा जो चली आ रही है, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बट ये जो भी टैबूज हैं, जो भी प्रथाएं हैं, आपको इनसे बाहर निकलना है और अगली जनरेशन तक ये चीजें पास ऑन नहीं करनी है, ठीक है। और हो सकता है, अगर समझ सकते हैं आपके जो बड़े लोग घर में हैं, आपको उनको भी समझाना है कि ये बिल्कुल नेचुरल चीज है और सबको होती है, और इसके पीछे जो है हमारे अंदर जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लड़कों में भी हार्मोनल चेंज होते हैं तो उनके दाढ़ी मूंछ आते हैं, लड़कियों में भी चेंजेस होते हैं तो उनको पीरियड्स आते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कुछ वो नहीं है कि आप अछूत हो जाओगे, आप पूजा नहीं कर सकते, खेलने नहीं जा सकते, या आपको अलग सोना है, या आपको पेड़ों में पानी नहीं देना है। ये भी एक प्रथा है कि आप पेड़ों में पानी नहीं दे सकते, खासतौर से तुलसी जी को छूना तो बिल्कुल मना होता है, तुलसी को तो पानी दे ही नहीं सकते हैं उस दौरान में, ठीक है। तो ये सब जो टैबूज एसोसिएटेड है इस पीरियड्स वाली दौरान में, ये आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करने हैं और ना ही अगली जनरेशन में पास ऑन करने हैं। ये मेरा आज का मैसेज है, वो आप सब याद कर लेना प्लीज। और हाइजीन के बारे में जो मैंने समझाया है वो फॉलो करना, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन अगर एक बार हो जाता है तो उसके जो कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं, उनसे हमें बचना है, अपने आप को इन्फेक्ट होने से बचाना है गलत प्रैक्टिसेस के थ्रू, ठीक है। साफ सफाई पे खास तौर से ध्यान देना है। साफ सफाई के उससे मुझे बात एक याद आई कि जब भी हम टॉयलेट यूज करने जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, तो अपने जेनाइटल एरिया को जब हम वॉश करते हैं, तो हम जब वॉशिंग का एक टेक्निक होती है कि हम, कई लोग जो है ना पीछे से आगे की तरफ धोते हैं, तो वो आपको पीछे से आगे की तरफ नहीं धोना है,
अपना जेनाइटल एरिया आपको आगे से पीछे की तरफ धोना है। पीछे से आगे की तरफ मैं मना क्यों कर रही हूँ धोना है, क्योंकि जो पीछे से जो पॉटी वाला जो एरिया होता है, पॉटी वाले एरिया से इन्फेक्शन आगे वजाइना वाले इन्फेक्शन तक आ सकता है, इसलिए पीछे से आगे की तरफ ना तो धोना है ना ही वाइप करना है, आपको आगे से पीछे की तरफ ही धोना है। ये एक टेक्निक है। और बाकी जो मैंने आपको बताया वो सब आप फॉलो करना और बाकी टैबूज से दूर रहना है। बस यही मेरा आज का मैसेज है। और किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है प्लीज। किसी को कोई क्वेरी, कोई भी तरह की पीरियड से रिलेटेड मन में कोई वहम हो, कुछ भी बात पूछनी हो तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम फिर रैप अप करते हैं, बाय बाय कहते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है? आई थिंक वी शुड रैप अप नाउ। हाँ हाँ मानसी। यस मैम। हाँ हाँ बोलो मानसी। मैम कुछ नहीं पूछना। अच्छा अच्छा, आई थिंक हमने बता दिया है इतना जितना जानना चाहिए आपकी एज ग्रुप के लोगों को। अपना ये अवेयरनेस फैलाने के लिए एक दूसरे से बातचीत करिए, मम्मी से, घर में ग्रैंड मदर से, सिस्टर से, जिससे भी आपको बातचीत करनी हो, या आपकी छोटी बहनें हैं जिनको आप बता सकते हो उनको जरूर बताना। किसी को गुमराही में मत जीने देना। आपकी छोटी बहनें होंगी या आपके आस पड़ोस में जो होंगी छोटी बच्चियां जो होंगी, पीरियड शुरू होने से पहले अगर ये जानकारी मिल जाए तो काफी ठीक रहता है, क्योंकि फर्स्ट डे जो है वो काफी एम्बरेसिंग होता है। तो पहला दिन किसी का शुरुआत हो ऐसा एम्बरेसिंग मोड में तो अच्छा नहीं रहता। उनको पहले से ही ये जानकारी प्रोवाइड करके रखनी चाहिए। अंजू मैम आई थिंक हमें अब जाना चाहिए, एंड ऑफ द मीटिंग करना चाहिए। हाँ मैम, आपने इतने अच्छे तरीके से बच्चों को जानकारी Thank दी you है। so मुझे much. लगता है Thank you बच्चों के मन everyone. में कुछ डाउट्स रहे होंगे और कुछ बच्चे पहले से ही अवेयर हैं। और कोई बात नहीं, यहाँ पे कमेंट मतलब सेक्शन आई थिंक वो रहेगा ना, कमेंट हाँ। सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चे, मैं रिप्लाई कर नहीं, दूंगी आपने उनको। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सबसे बड़ी खासियत मुझे आपकी लगी, आपने बहुत ही सिंपल क्योंकि मैं लैंग्वेज में छोटे बच्चों को बात की है। मेडिकल टर्म में मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि फिर बच्चों हाँ। के समझ में नहीं आएगा, तो हाँ जितना बच्चों के हाँ हिसाब बिल्कुल, से जो बोलना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हाँ आप मतलब आप बिल्कुल टीचिंग प्रोफेशन वाले लग रहे हो, जैसे हम इनके लेवल पर आकर बात करते हैं। बिल्कुल मुझे वही अच्छा फीलिंग आ अच्छा, रही है। और थैंक यू वेरी मैं मच छोटी हमारे क्लास पूरे 6 एसके से वाल्वी लेके नगर 9 की के तरफ हिसाब से से। बोल रही हूँ कि ताकि छोटे बच्चों को समझ आए। अच्छा, किसी हाँ का कोई हाँ, क्वेश्चन हो थैंक यू अगर वेरी मच। नहीं याद आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में जो ये मैसेज बॉक्स होता है आप उसमें भी पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की, ठीक है ना? ओके मैम। चलो बाय एवरीवन, टेक थैंक्स केयर, अगेन, बाय मैम। थैंक्स Bye. अगेन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, इस बात में डिग्निटी और प्राइड के साथ में रहना है, ठीक है? कोई डरना नहीं है इससे, ओके मैम। बिल्कुल खुल के बात करनी है। हाँ बिल्कुल खुल के बात करनी है। ओके बाय, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? हाँ कोई बोल। हेलो, सनी हाँ सनी जी, भाई, बोलो। हाँ आवाज आ रही है आपको? बोलिए। अमित बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, आई कैन लिसन, मैं सुन सकती हूँ। मैम डॉक्टर ये अंजू शर्मा मैम से पूछिए, अगर आपको कहीं और कभी किसी और क्लास में मीटिंग अरेंज करवानी है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। मैंने इनको ये हमें अपना फोन नंबर दे दें। हाँ हाँ हाँ, मैं वो कह रहे हैं कि आपको कोई मीटिंग अरेंज मैं- करानी है तो आप फोन नंबर दे देना। हाँ नोट कर लीजिए, 9810। मैसेज में लिख दीजिए, मैसेज नोट कर लीजिए, मैसेज में मैसेज बॉक्स में मैं कर देती हूँ। हाँ ठीक। जी जी जी, ओके, Okay. थैंक यू, बाय। मैम Bye, टाइम ma'am. का भी ध्यान रखिए, 40 मिनट्स टाइम ओवर हो गया है।